हरे कृष्णा। तो भारत में हम देखें अनेक अनेक स्कूल हैं, अनेक कॉलेज है। एजुकेशन सिस्टम बहुत विशाल है देखें तो भारत में। मगर समस्या ये है कि इतना बड़ा एजुकेशन होने के बाद भी जो संतानें हैं वो अपना चरित्र निर्माण नहीं कर पा रही है। इतने सारे टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, हाँ, हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं बच्चों को लेकर, मगर तब भी हम देखें उनका चरित्र निर्माण नहीं हो रहा। व्यवहार में देखे बच्चे तो इतने निपुण नहीं हैं, आचरण में निपुण नहीं हैं, हाँ, सभ्यता में निपुण नहीं हैं। तो क्या कारण है इसका? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि स्कूल कॉलेज में हम बच्चों को भेजते हैं माता पिता, तो स्कूल कॉलेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ भौतिक ज्ञान दिया जा रहा है। और भौतिक ज्ञान से कभी भी व्यक्ति चरित्रवान नहीं होता। क्योंकि भौतिक ज्ञान वो जड़ ज्ञान है और हम सभी जीवित आत्मा है, समझे? चेतन आत्मा है हम लोग। भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आध्यात्म विद्या विद्यानाम। आध्यात्म विद्या वो सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो हम स्कूल कॉलेज में बच्चों को भेजते हैं तो हमारा सिर्फ काम पूरा नहीं होता। जैसे हमने अच्छी स्कूल में बच्चों को भेज दिया, चलो अभी हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, हम बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। हर माता पिता क्या सोचता है, मैं अपने बच्चों को बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए वो सबसे एक नंबर की स्कूल में उसको एडमिशन करने के लिए प्रयास करते हैं। मगर अच्छी स्कूल का मतलब क्या हुआ? आध्यात्म विद्या विद्या नाम। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर बताते हैं कि आध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो क्या हम कोई भी स्कूल में बच्चों को रखते हैं तो वहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है? नहीं। तो अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता तो फिर उनका चरित्र निर्माण कैसे होगा? संभव नहीं है। इसलिए आज के कई माता पिता चिंतित है अपने बच्चों को लेकर, हमारे पास आते हैं, प्रभु जी आप इनको संस्कार दीजिए। तो आपने इतना सारा पैसा उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाने भेज रहे हैं, लाखों लाखों रुपया देना पड़ रहा है, हाँ, और परेशान हो रहे हैं वो लोग। और जब उनको लग रहा है कि इस विद्या से हमारे बच्चे नहीं सुधर रहे हैं तो वो लोग हमारे पास आके विनती करते हैं, प्रभु जी आप गीता का ज्ञान दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आध्यात्म विद्या विद्या नाम। तो ये बात सही है कि नहीं? आज लोग प्रैक्टिकल अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए माता पिता का कर्तव्य सिर्फ अच्छी स्कूल में रखना, उनको पैसे देना, उनको हर एक वस्तु देना, टेक्नोलॉजी देना, उससे उनका कर्तव्य पूरा नहीं होता। माता पिता का कर्तव्य पूरा होता है जब अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब आत्म संबंधित ज्ञान। हम कौन हैं, भगवान क्या है, ये सब कौन पालन कर रहा है, कौन पूरी ब्रह्मांड को चला रहा है, और हम लोग जन्म लिया है, आगे मरने वाले हैं, तो हमारा मृत्यु क्यों होता है? ऐसी कोई जगह है जहाँ पर मृत्यु नहीं है, जहाँ पर सुख शांति है, हम वहाँ जा सकते हैं। ये अभ्यास करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। इसीलिए शास्त्रों में बताया है कि जो भी माता पिता अपने बच्चों का आत्मकल्याण नहीं कर सकते तो उसको माता पिता नहीं बनना चाहिए। स्ट्रिक्ट बताया है शास्त्रों में। क्योंकि ये कोई पशु की तरह जन्म देने की बात नहीं है, जैसे कुत्ता सूअर जन्म देते हैं, इस प्रकार मनुष्य का नहीं है। मनुष्य जीवन तो विशेषकर हमें आत्मा उन्नति के लिए मिला है, भगवान को समझने के लिए मिला है। यह आध्यात्मिक विद्या बहुत ही भारी विद्या है, कोई सामान्य विद्या नहीं है आध्यात्मिक।
और हमें ये अभ्यास करने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है, विशेषकर बुद्धि मिली है और बहुत जितनी बार सुविधा मिली है हमें ये समझने के लिए मिला है। समझे? हम प्रश्न कर सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं। क्यों? समाधान लाने के लिए, प्रश्न के उत्तर प्राप्त करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी माता पिताएं अपने बच्चों को सिर्फ भौतिक विद्यालयों में भेजकर अपने कर्तव्य से आपका कर्तव्य पूर्ण हो गया ऐसा मत समझिए। आपका कर्तव्य तब पूर्ण होगा जब आपके बच्चे भगवान के भक्त बनेंगे। जब तक आपके बच्चे भगवान की तरफ झुक नहीं रहे हैं, उनकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनको समझ नहीं रहे हैं, उनके सामने प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हाँ, तब तक आप अपने कर्तव्य से पूर्ण नहीं है। इसलिए आपको अपने घर के अंदर गीता, भागवत, रामायण ये सब पुस्तकें रखिए, उनको पढ़ाइए। और जहाँ पर ये शिक्षण दिया जा रहा है, विशेषकर जैसे इस्कॉन मंदिर वगैरह है, तो जहाँ पर सभी बच्चों को शिक्षण दिया जा रहा है, एजुकेशन दिया जा रहा है शास्त्रों के माध्यम से, तो आप वहाँ पर उनको आप भी आइए स्वयं। ऐसा नहीं कि बच्चों को भेजना है, उनका जीवन बनाना है, आपको अपना जीवन भी अच्छा करना है। तब तक आप नहीं करेंगे, बच्चे भी नहीं करेंगे। तो इसलिए आपका ये प्रयास इस प्रकार पूर्ण हो सकता है जब आप उनको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देंगे। तो ये हमारी आपसे विनती है। हरे कृष्णा।